तो चलिए आज इस वीडियो में आपको बताता हूँ 5 टॉप सीक्रेट्स सक्सेसफुल अब्यूज के, या इनफैक्ट मैं आपको ये भी कह सकता हूँ सक्सेसफुल लीडर्स के, सक्सेसफुल सेल्स पर्सन्स के। और ये जो मैं 5 आपको बता रहा हूँ ना सीक्रेट्स, ये उन लोगों के बता रहा हूँ जो वाकई में टॉप पे बैठे हैं। और इनफैक्ट अगर आपने भी इस वीडियो को अच्छे से सुन के ये जो बताए मैंने सीक्रेट्स आपको ना, इसके ऊपर काम करना शुरू किया ना, तो आप भी आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा बिजनेस अपना सेटअप कर सकते हो। आप भी एक अच्छे लीडर बन के सामने उभर के आ सकते हो। तो इस वीडियो को ध्यान से अच्छे से देखना। तो मैं आपको ये भी कहूँगा कि अपना पेन और पेपर या डायरी अगर आप रखते हो तो उसके ऊपर इसको नोट करके अच्छे से अपने दिमाग के ऊपर फिट कर लो। ये पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए जो सीक्रेट्स होते हैं ना टॉप परफॉर्मर्स के, ये होते वही हैं जो आपको शायद पहले से पता होता है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि आप उसके ऊपर काम नहीं करते हो, लेकिन टॉप सक्सेसफुल पर्सन्स ना उसके ऊपर काम करते हैं। इनफैक्ट आप अगर गौर करोगे ना तो आप देखोगे कि ये चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले भी सुनी होगी बहुत सारी ट्रेनिंग्स में, लेकिन आप अपने आप से आज कमिट कर लो कि ये जो मैं पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ ना, आप इसके ऊपर अच्छे से काम करोगे, अच्छे से इसको समझ के इसको अपने बिजनेस के ऊपर अप्लाई करोगे। तो चलिए पहले सीक्रेट की बात करते हैं। पहला सीक्रेट क्या ऐसा करते हैं जी ये लोग जो टॉप परफॉर्मर्स है, वो करते क्या है? देखिए कभी ना कभी वो भी आपकी तरह जिस स्टेज पे आप बैठे हो ना, इसी स्टेज से निकल के गए हैं। तो उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है, बहुत कुछ सीखा होता है उन्होंने इस टाइम पीरियड के अंदर। तो आने वाले टाइम के अंदर आप भी ऑब्वियसली सीखोगे, लेकिन सीक्रेट ये है कि वो हमेशा लर्निंग मोड में रहते हैं। ये पहला सीक्रेट बता रहा हूँ आपको, हमेशा लर्निंग मोड में रहते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब नए आते हैं ना तो कुछ ही देर में उनको लगता है कि यार उनको तो सब कुछ आता है पहले से, तो वो क्या करते हैं डायरेक्टली बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बिजनेस करते करते वो सीखने के ऊपर जोर नहीं देते हैं, या जो ट्रेनिंग्स में बताया जाता है ना उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। तो यहीं पे गलती होती है, और ये गलती जो है ना इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट नजर आना शुरू हो जाता है। तो टॉप परफॉर्मर्स को हमेशा ये याद रहता है कि वो एक लाइफ टाइम स्टूडेंट बन के रहते हैं। उनको जहां से भी सीखने का मौका मिले ना वो कभी मिस नहीं करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लीडर्स तो मैंने ऐसे देखे हैं जो ज़्यादातर टाइम अपना लर्निंग्स के ऊपर लगाते हैं, ट्रेनिंग्स के ऊपर लगाते हैं, और बहुत ट्रेनिंग्स अटेंड करने के ऊपर ना उनको निचोड़ पता चल जाता है कि उनको बिजनेस में एग्जैक्टली करना क्या है। और जब आपको ये पता चल गया ना एग्जैक्टली बिजनेस में करना क्या है, तो आप बहुत कम करके भी बहुत बड़ी आउटपुट लेके आ सकते हो। तो अगर आप भी एक सक्सेसफुल लीडर बनना चाहते हो तो आज से ये डिसाइड कर लो कि भाई साहब हमेशा सीखते रहना, हमेशा लर्निंग मोड में रहना, तब जाके बात बनेगी। चलिए दूसरे सीक्रेट की बात करते हैं। दूसरा सीक्रेट जो सक्सेसफुल एब्यूज करते हैं या सक्सेसफुल लीडर्स करते हैं वो है भाई साहब कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? लगातार करते रहना बिना ये सोचे कि आपको रिजल्ट्स कैसे मिल रहे हैं। मतलब जो इनकंसिस्टेंट बंदे होते हैं ना वो क्या करते हैं, कभी तो बहुत मेहनत कर ली, कभी नहीं की, कुछ दिन रेगुलर काम किया, फिर कुछ दिन के लिए गायब हो गए, फिर दोबारा से आए, कुछ दिन काम किया, फिर गायब हो गए। भाई साहब ऐसा नहीं होता। अगर आपने वाकई में सक्सेसफुल होना है तो आपको जो भी बताया गया ना उसको कंसिस्टेंटली करना है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको रिजल्ट्स बहुत कम नजर आए, लेकिन अगर आप उसको रेगुलरली करते जाओगे तो डेफिनेटली वहां पे सक्सेस छुपी हुई है। वहीं पे सक्सेस, जैसे कहते हैं ना कि पत्थर है, अगर एक पत्थर के ऊपर आप थोड़ा सा पानी डालोगे तो पत्थर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसी पत्थर के ऊपर अगर बूंद बूंद करके पानी ड्रॉप गिरता रहे पानी का, तो एक दिन वो पत्थर के अंदर भी छेक हो जाता है। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे भी यही स्ट्रेटजी काम करती है भाई साहब। अगर आप कंसिस्टेंटली काम करोगे ना, कंसिस्टेंटली, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चलिए अब तीसरे सीक्रेट के ऊपर बात करते हैं। तीसरा सीक्रेट है ऑलवेज स्टे इन पॉजिटिव माइंडसेट। मैंने देखा है बहुत सारे लोग ना जब तो अच्छे रिजल्ट आ रहे होते हैं तो बहुत पॉजिटिव होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत कुछ स्टेज के ऊपर भी कई बार मैंने देखा बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। लेकिन जब थोड़ी सी भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है ना तो वही बंदे जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं वो उतना ज़्यादा नेगेटिविटी शो करना शुरू कर देते हैं ना कि आप सोचो ही ना, यानी कि टोटली नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड।
आप जब भी नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड के अंदर जाओगे ना, आप देखोगे कि जो हालात हैं अपने, वो आप उसको और ज़्यादा खराब कर लोगे, या इनफैक्ट बहुत ज़्यादा खराब कर लोगे। कई बार तो इतना खराब कर लोगे कि आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे, यानी कि आप अपने बिजनेस को अपने हाथों से खराब कर लोगे। जब अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो फिर तो पॉजिटिव रहना ही है आपको, लेकिन कई बार अगर बिजनेस है ना, कोई भी बिजनेस है, अप एंड डाउन आते हैं, लेकिन जब आपको डाउनफॉल थोड़ा सा भी चल रहा हो ना, थोड़ा सा भी बुरा वक्त चल रहा हो, या कह सकते हो कि कम रिजल्ट्स आ रहे हो, वो टाइम के ऊपर आपको अपना जो है ना, अपने आप को पॉजिटिव रखना होता है। जो अच्छे सक्सेसफुल लीडर है ना, उनके साथ भी अप एंड डाउन आते हैं, उनके साथ भी कई बार बिजनेस बहुत बढ़ जाता है, कई बार थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन उनको ये पता होता है कि भाई साहब पॉजिटिव रहना है। जो बंदा बिजनेस के प्रति अपने पॉजिटिव नहीं रहेगा, कोई भी बिजनेस हो, आपको क्या लगता है कि वो कभी भी अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। तो हमेशा ये याद रखना सीक्रेट कि हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना है। तो भाई साहब चौथा जो सीक्रेट है ना, जो सक्सेसफुल लीडर्स, सक्सेसफुल एब्यूज अपने बिजनेस के ऊपर अप्लाई करते हैं, वो है थिंक बिग। थिंक बिग, बड़ा सोचो, जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो। मैंने देखा बहुत सारे लोग जब स्टार्ट करते हैं ना, इनफैक्ट काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जब स्टार्ट करते हैं ना इस बिजनेस को, तो उनको 2cc करना भी बहुत बड़ा लग रहा होता है, बहुत बड़ा। और जब वो 2cc कंप्लीट कर लेते हैं, उनको लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया। भाई साहब जो सक्सेसफुल लीडर्स है ना, वो जब शुरू करते हैं बिजनेस को, तो ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग ना, सक्सेसफुल एब्यूज मैनेजर का सोच रहे होते हैं कि मैनेजर कैसे करना है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि मैनेजर भी बहुत छोटी चीज़ है, आपको इससे भी बहुत बड़ा सोचना चाहिए। आप जितना बड़ा सोच सकते हो ना, उतना बड़ा सोचो। लोग आ जाते हैं यहाँ पे 10, 15, 20 हज़ार रुपये की इनकम सोच के कि यार इतनी आ जाए, इतनी बहुत है। लेकिन जो वाकई में अपनी लाइफ चेंज करने आता है ना, करना चाहता है जो, और लाइफ चेंज करने के लिए यहाँ पे आया है, भाई साहब वो सोचेगा बड़ा, 2 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, इनफैक्ट इससे भी ऊपर का, कि यार मैं मंथली इतना सेटअप करूंगा यहाँ पे। तो हमेशा सक्सेसफुल लीडर ये सोचता है कि भाई साहब कितना बड़ा सोच सकता हूँ मैं, जितना बड़ा मैं सोच सकता हूँ उससे भी बड़ा सोचने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए वो उन लीडर्स की हेल्प लेते हैं, उन लीडर्स के साथ रहते हैं, उनकी कंपनी करते हैं जो वाकई में बहुत बड़ा अचीव कर चुके हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप देखते हो ना अपने से बहुत सक्सेसफुल लोगों को, आप उनके साथ रहना शुरू करते हो, उनके साथ सीखना शुरू करते हो उनसे, तो आपका जो आपकी सोच है ना, वो ऑटोमेटिकली बड़ी होनी शुरू हो जाती है, बड़ी। तो हमेशा याद रखना है, सक्सेसफुल जो भी लीडर्स हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि कितना बड़ा सोच सकते हैं। अगर आप भी एक सक्सेसफुल लीडर यहाँ पे बनना चाहते हो तो आपको हमेशा बड़ा सोचना पड़ेगा। तो चलिए 5वें सीक्रेट की तरफ बढ़ते हैं। 5वां सीक्रेट क्या है? 5वां सीक्रेट ये है कि आपको हमेशा टीम वर्क के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। टीम वर्क, ये बिजनेस ऐसा है कि अगर आप सिर्फ अपना सोचोगे, आप सिर्फ अपने बारे में सोचोगे कि मेरा फायदा कैसे हो सकता है, आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। अगर आप अपनी टीम के बारे में सोचोगे कि मेरी टीम कैसे ग्रो कर सकती है, मेरी टीम के हर इंडिविजुअल को कैसे फायदा हो सकता है, तो आप बहुत ग्रो कर सकते हो। अगर आप ये सोचोगे कि यार मेरे घर पे चेक कैसे आएगा, मैं कैसे चेक ले सकता हूँ, या मैं बड़ा कैसे चेक ले सकता हूँ, आप शायद उतना ग्रो नहीं कर पाओगे जितना आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोचोगे ना कि मेरी टीम में हर पर्सन के घर पे चेक कैसे जा सकता है और कैसे वो बड़ा हो सकता है, आपका चेक ऑटोमेटिकली बड़ा होना शुरू हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो अगर आपने ग्रो करना है ना, तो हमेशा सिर्फ अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश मत करें। आप ये मत सोचे कि मेरे घर चेक कैसे आएगा, मेरा चेक कैसे बड़ा होएगा, आप ये सोचे कि मेरी टीम कैसे बड़ी हो सकती है और मेरी टीम के घर पे बड़ा चेक कैसे जा सकता है। अगर आप इस चीज़ के ऊपर फोकस करोगे ना, तो फिर आपको अपना नहीं सोचना पड़ेगा, आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली होती रहेगी, आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली होती रहेगी। तो हमेशा टीम वर्क के ऊपर फोकस करने की कोशिश करें। पहले अपने से पहले अपनी टीम के बारे में सोचें। अगर आप ये करना शुरू कर दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। यही है टॉप सीक्रेट्स, यही है। आई एम श्योर कि अगर आप अपने बिजनेस में इन सीक्रेट्स को अप्लाई करोगे तो आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा और ये जो बताए मैंने सीक्रेट्स, आप भी इनको अपने बिजनेस में
अप्लाई करोगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम, बाय।